हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है या उसको भगा देता है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? उसके दूसरे कंपाउंड के साथ में बॉन्ड बना करके बॉन्ड बना लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स कंपाउंड। जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? सबसे जो हाई रिएक्टिव है यह है इसमें पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसको याद करने की एक ट्रिक है, कुड़ी नाल कार मांगो, कुड़ी नाल कार मांगो, एल्टो जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। तो पोटेशियम से क्या बन जाएगा? कुड़ी, सोडियम से क्या बन जाएगा? नाल, कैल्शियम से कार, मैग्नीशियम से मांगो, एल्यूमिनियम से एल्टो, जिंक से जिसको, फेरस से फिर, लेड से लेकर, हाइड्रोजन से हम, और कॉपर से चलें, मथुरा से मरकरी, और सात से सिल्वर, घूमने से गोल्ड, एयू गोल्ड। तो ये थी एक्टिविटी सीरीज याद करने की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है और उसी के दूसरे कंपाउंड से बॉन्ड बना लेता है, तो उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें ये क्या है? सबसे ज्यादा जो हाई रिएक्टिव है ये है पोटेशियम। सोडियम से ज्यादा हाई रिएक्टिव कौन सा? पोटेशियम। और कैल्शियम से हाई रिएक्टिव कौन सा है? सोडियम। मैग्नीशियम से कैल्शियम। अब हम एक एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन से ज्यादा एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, तो इसमें से दोनों में से कौन से रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम रिएक्टिव है। और अगर हम देखें हाइड्रोजन में से और एयू गोल्ड में से कौन ज्यादा हाई रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है? तो हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है। तो इसकी ये एक्टिविटी सीरीज है याद करने के लिए। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी याद करने की, तो उससे भी याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो जब हम जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं तो क्या मिलता है हमें? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। अब इसमें क्या करता है? ये जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए जिंक ने क्या किया? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा करके उसके दूसरे कंपाउंड के साथ में क्या किया? बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बना के क्या बना दिया? जिंक सल्फेट। और कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है और ये जिंक सल्फेट जो है कलरलेस। और जो कॉपर होता है वो होता है रेड ब्राउन कलर का। ऐसे ही हमारी दूसरी समीकरण है, जब ये जिंक जो है क्या है?
मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब जिंक क्या करेगा, इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहां से हटा देगा और इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बन जाएगा, अब इसमें क्या हुआ, जिंक सल्फेट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहां से हटा दिया और इसके साथ में क्या बना लिया, सल्फेट के साथ में बॉन्ड बना लिया, तो क्या बना, जिंक सल्फेट। और जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब तीसरा एग्जांपल है हमारा, तीसरा है फेरस। फेरस और ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट के साथ में, तो क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu। कॉपर जो है क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहां से हटा देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और उसके साथ में उसको हटा के दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने के बाद में क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। कुछ रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या है यहाँ पे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। और जो लेड है यहाँ पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं हटा सकता, तो इसलिए एक बार फिर भी हम रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका, CuSO4 प्लस Pb। तो इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से नहीं हटा सकता, तो इसलिए क्या है, ये रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कमजोर आदमी बड़े आदमी को वहां अब उसकी जगह से नहीं हटा सकता, कम मजबूत आदमी ही कमजोर आदमी को हटा सकता है। तो इसलिए यहां भी ये फॉर्मूला लगा हुआ है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से नहीं हटा सकता। तो रिएक्टिविटी सीरीज को हमने आपको समझा दिया है पूरा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी बता दिया है। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए एक ट्रिक बताई है, कुड़ी नाल कार मांगो जिसको लेकर फिर हम चले मथुरा साथ घूमने। यहां पे एक मर्तबा देख लो, यहां पे क्या है, लेड है और यहां पे कॉपर है, तो इसमें से कौन सा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, इसमें से ये वाला है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, ये है Pb, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ये वाला। तो इसलिए लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं हटा सकता। तो इस चीज का ध्यान रखना है सभी में, कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट। और जो कॉपर सल्फेट होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, और जो फेरस सल्फेट है वो होता है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का, और जो कॉपर होता है वो होता है रेड ब्राउन। उसको रेडिश ब्राउन भी बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टैंड लेंगे और स्टैंड के साथ में क्या लगाएंगे, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेंगे हम, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लगा देंगे, आयरन को टान देंगे, आयरन टान देंगे। तो इसमें अब रिएक्शन क्या होगी, जो आयरन के आयंस हैं वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करते रहेंगे, और रिएक्शन करने के बाद में क्या हो जाएगा, उसमें से कॉपर बाहर निकल जाएगा, और जो आयरन है वो सल्फेट के साथ में रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा, उसके साथ में कंपाउंड बना लेगा, मतलब बॉन्ड, उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। आयंस हैं जो फेरस के आयंस हैं वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करके वो क्या बना लेंगे, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट बनने के बाद में इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रिएक्शन करने से पहले जो सॉल्यूशन का कलर था वो था ग्रीन कलर का, लेकिन जब रिएक्शन होगी उसके बाद में क्या हो गया, वो लाइट ग्रीन का, लाइट ग्रीन।
और जब हमने उसमें से आयरन को निकाला तो आयरन निकालने के बाद हमने देखा आयरन के ऊपर जो है एक कॉपर की परत चढ़ गई उसके ऊपर। तो कॉपर के ऊपर एक परत आ गई, वो किस कलर की है? रेड ब्राउन कलर की। तो ये हमारा एक एग्जांपल है आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ये इसमें टेस्ट ट्यूब है, ये थ्रेड है, ये आयरन नेल है इसमें। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्शन। जो रिएक्शन है उसके जो है आयंस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं और उन रिएक्टेंट्स के क्या हो जाएंगे? आपस में आयंस चेंज हो जाएंगे। जो आयंस हैं उनके जो है ना तो एलिमेंट्स चेंज होंगे ना ही उनके एटम चेंज होंगे, उनका चेंज क्या हो गया? बस आयंस चेंज होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं ए बी और सी डी। जब हमने इसके साथ में रिएक्शन करी तो ये क्या चला गया? ए जो है डी के साथ में चला गया और जो बी है वो सी के साथ में चला गया। तो ए डी और बी डी, तो इन्होंने क्या किया? आपस में आयंस चेंज कर दिए। तो इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जो हमारे पास में NO2SO4 है उसकी रिएक्शन हम कराएंगे बेरियम क्लोराइड से। जब हम बेरियम क्लोराइड से कराएंगे तो इसके ऊपर होता प्लस का आयन, इसके ऊपर होता माइनस का, इसके ऊपर होता प्लस का, इसके ऊपर माइनस का। तो क्या करेंगे? आयन इनके चेंज हो जाएंगे। सोडियम किसके साथ में चला जाएगा? क्लोरीन के साथ में। और बेरिलियम किसके साथ में चला जाएगा? सल्फेट के साथ में। तो बेरिलियम चलेगा सल्फेट के साथ में और Na किसके पास में चला गया? Cl के पास में। तो इसलिए इनके क्या हो गए? आयंस चेंज होगी। इसका जो आयन था इसके साथ में जो निगेटिव का आयन था वो किसके साथ में चला गया? बेरिलियम के साथ में चला गया। और जो बेरिलियम के साथ में जो एक आयन था क्लोरीन, वो किसके साथ में चला गया? सोडियम के साथ में चला गया। तो इसलिए इनके क्या हो गए? आयंस चेंज हो गए। ये जो सोडियम सल्फेट है, ये जो सोडियम सल्फेट है ये होता है कलरलेस। कलरलेस, यहां पे ए क्यों एक्वस है, ये भी कलरलेस। और ये ए क्यू एक्वस है भी। और जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करी तो हमको क्या मिला? एक व्हाइट पीपीटी। जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद में हम, ये तो पहले कलरलेस थे दोनों, लेकिन कलरलेस जब हमने रिएक्शन करी दोनों की तो रिएक्शन करने के बाद में हमें उस रिएक्शन में व्हाइट पीपीटी, व्हाइट कलर का कुछ हमें मिला। उसमें व्हाइट कलर में उसमें व्हाइट पीपीटी मिली हमें। व्हाइट पीपीटी जो है वो क्या है? सॉलिड है। तो कलरलेस, दोनों कलरलेस एलिमेंट थे दोनों। इन दोनों को जब हमने इनके आपस में रिएक्शन कराई तो रिएक्शन करने के बाद में हमें क्या मिला? व्हाइट पीपीटी जो कि सॉलिड है। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल देखेंगे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ में। तो सोडियम सल्फेट क्या है? ये है कलरलेस, कलरलेस। और बेरियम क्लोराइड भी क्या है? कलरलेस। जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे आपस में तो हमको क्या मिलता है? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। और उसके बाद में क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड। जब हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में उनके साथ में रिएक्शन करी तो रिएक्शन करने के बाद में हमें क्या मिला? बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट कैसा है? व्हाइट पीपीटी है, वो क्या है? सॉलिड है। और ये दोनों क्या है? एक्वस हैं, एक्यू। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पे क्या है? जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को एक साथ मिलाते हैं आपस में तो उसमें क्या है? हमें रिएक्शन में नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे हमें क्या मिलता है? व्हाइट कलर में मिलता है। और व्हाइट कलर में वो क्या होता है? बेरियम सल्फेट।
जो सॉलिड होता है। अब हम देखेंगे इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन ए चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड। जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उनका क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। तो पहले जो कलर था उनका कलर लेस था, लेकिन जब मिलने के बाद में उसमें क्या हो गया? उनका कलर चेंज हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? द सॉल्यूशन बिकम्स क्लाउडली ऑन और टर्बिड। जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन करने से पहले सॉल्यूशन का जो था वो क्या? ट्रांसपेरेंसी साफ थी, बिल्कुल वो क्या है? एक्वस थे, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे हमको। लेकिन जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो वो रिएक्शन का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? धुंधला हो गया। रिएक्शन का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? धुंधला हो गया, उसकी ट्रांसपेरेंसी खो गई। तीसरा पॉइंट क्या है? द ओरिजिनल सॉल्यूशन लॉस देयर ट्रांसपेरेंसी। जब जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसकी क्या होगी? हमारी ट्रांसपेरेंसी खो गई, क्योंकि वो धुंधला हो गया। क्योंकि जब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करा तो हमें क्या मिला? व्हाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट, और वो क्या है? सॉलिड है। और ये पहले क्या था? कलरलेस था। तो इसलिए इनका कलर भी चेंज हो गया और इनकी ट्रांसपेरेंसी भी खत्म होगी।